स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बड़ा दिलचस्प है। ये एक हिंदी ऑडियो बुक की स्क्रिप्ट है। टाइटल है द यूनिवर्सल लॉ। अच्छा। ये स्क्रिप्ट मशहूर किताब द सीक्रेट से काफी इंस्पायर्ड है और आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हमेशा से एक फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का दावा है कि ये जीवन के उस सीक्रेट को अनलॉक करती है जिससे कुछ लोग बड़ी आसानी से सफलता, खुशी और अपने सपनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन इस स्क्रिप्ट की परतें खुलना है, इसके मेन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल तरीकों को समझना है। ठीक है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों को जीवन में सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। बड़ा सीधा है। वो कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंस या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक नियम है। जैसे फिजिक्स के नियम होते हैं, वैसे ही एक यूनिवर्सल लॉ, जिसे आकर्षण का नियम कहा गया है। हाँ, एक ऐसी छुपी हुई पावर जिससे हम यूनिवर्स की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है कि हमारी लाइफ के इवेंट्स रैंडम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हाँ, और इसी सिस्टम को समझाने के लिए स्क्रिप्ट का पहला अध्याय यूनिवर्स की तुलना एक जायंट मैग्नेट से करता है। वो कहता है कि हम सब और हमारे विचार इस चुंबक की शक्ति को डायरेक्ट करते हैं। मतलब हर थॉट की अपनी एक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल रेडियो की तरह। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे वही गाना बजेगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है। सही बात है। इसको समझाने के लिए स्क्रिप्ट में दो दोस्तों की एक कहानी है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। बताइए। एक दोस्त था जो हमेशा कहता मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और उसकी लाइफ सच में परेशानियों से भरी रहती थी। कभी नौकरी छूट जाती, कभी रिश्ते टूट जाते। और दूसरा दोस्त था जो हमेशा कहता था मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, और उसे सच में हर मोड़ पर हेल्पफुल और पॉजिटिव लोग मिल जाते थे। और धीरे धीरे दोनों की दुनिया उनकी कही हुई बातों की परछाई बन गई। हाँ। और देखिए, ये सिर्फ कोई जादुई बात नहीं है। मनोविज्ञान में इसे हम कंफर्मेशन बायस से जोड़कर देख सकते हैं। कंफर्मेशन बायस? हाँ, मतलब हम अनकॉन्शियसली उन सबूतों को ज्यादा खोजते और याद रखते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग सोच से मेल खाते हैं। तो जो दोस्त बुरा सोचता है वो असल में अपने दिमाग को सिर्फ बुरी घटनाओं पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर रहा है। मतलब उसे अच्छी चीजें दिखती ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें ढूंढ ही नहीं रहा। स्क्रिप्ट इसी साइकोलॉजी को एक यूनिवर्सल लॉ का रूप देती है। वाओ, तो ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है जो हम खुद बनाते हैं। पर स्क्रिप्ट में एक और बात कही गई है कि हमारा दिमाग इन विचारों को सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि उन्हें एक कमांड की तरह लेता है। ये बात मुझे थोड़ी डरावनी भी लगी। क्या इसका मतलब है कि एक भी नेगेटिव थॉट हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो हर पल पॉजिटिव रहना मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्क्रिप्ट के अनुसार ये किसी एक अकेले नेगेटिव विचार के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सोचा आज ट्रैफिक मिलेगा और पूरी कायनात आपको ट्रैफिक में फंसाने में लग गई। अच्छा। स्क्रिप्ट का जोर डोमिनेंट थॉट या आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर है। डोमिनेंट थॉट मतलब दिन भर में ज्यादातर समय आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी कोर बिलीफ क्या है। एक फ्लीटिंग नेगेटिव थॉट उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि लगातार महसूस की जाने वाली ग्रैटिट्यूड या डर की भावना। ओके, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो फोकस डोमिनेंट फीलिंग पर है। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करें? क्या स्क्रिप्ट हमें कोई प्रैक्टिकल टूल्स देती है? बिल्कुल, और यहीं पर स्क्रिप्ट प्रैक्टिकल हो जाती है। वो असलियत बनाने के दो बहुत पावरफुल टूल्स की बात करती है। पहला है कल्पना करना, जिसे वो मानसिक सृजन या मेंटल क्रिएशन कहती है। और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। नहीं, इसमें बताया गया है कि जो चीज हम चाहते हैं उसे पाने से पहले अपने मन की आंखों से उसे पूरी डिटेल में देखना होता है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना होता है। उसका रंग, उसकी आवाज, उसकी महक, और सबसे जरूरी उसे पाने की फीलिंग। हाँ, स्क्रिप्ट में एलीट एथलीट्स का उदाहरण है जो असल में रेस दौड़ने से पहले अपने मन में सैकड़ों बार उस रेस को जीत चुके होते हैं। वो फिनिश लाइन पार करने की फीलिंग, क्राउड का शोर, डेली ने मेडल का वजन, सब कुछ महसूस करते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता। सही बात है। जब हम कुछ इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं तो वो उसे एक कमांड मान लेता है। और दूसरा टूल इस प्रोसेस को सुपर चार्ज कर देता है। वो है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। स्क्रिप्ट इसे एक जादुई कुंजी कहती है
जो अट्रैक्शन की पावर को 10 गुना बढ़ा देती है। जादुई कुंजी मतलब ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहने की अच्छी आदत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एनर्जी शिफ्टिंग टूल है। एनर्जी शिफ्टिंग टूल, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम किसी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो हम यूनिवर्स को एक बहुत क्लियर सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास जो है वो मुझे पसंद है और मुझे ऐसा और चाहिए। ये कमी की माइंडसेट से प्रचुरता या अबंडेंस की माइंडसेट की ओर एक इमीडिएट शिफ्ट है। अच्छा, आपके पास क्या है तो आप प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है? हाँ, एक सुबह की रूटीन बताई गई है जो बहुत सिंपल है। पहला, सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दूसरा, एक चीज लिखें जो आपको कल मिली। और तीसरा, एक ऐसी चीज लिखें जो आपको आज मिलने वाली है, ऐसे जैसे वो आपको मिल चुकी है। ये प्रैक्टिस आपके दिन की टोन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर सेट कर देती है। मैं ग्रैटिट्यूड वाली बात तो समझ सकती हूँ जनरल हैप्पीनेस के लिए, लेकिन मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि यह पैसे जैसी ठोस चीज पर कैसे लागू होती है। ये ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और स्क्रिप्ट इस पर पूरा एक सेगमेंट डेडिकेट करती है। वो कहती है कि धन एक ऊर्जा है, वेल्थ इज एन एनर्जी। धन एक ऊर्जा है? हाँ, ज्यादातर लोग पैसे के बारे में कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स रखते हैं। एक तरफ उन्हें पैसा चाहिए, दूसरी तरफ वो मानते हैं कि पैसा सब बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। सही बात है। तो ये वेल्थ इज एन एनर्जी वाली बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या मुझे बस बैठकर अमीर होने के बारे में सोचना है और पैसे बरसने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट कहती है कि इसका मतलब है पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना, डर या कमी की भावना से हटाकर उसे एक दोस्त या एक टूल की तरह देखना जो आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद करता है। इसके लिए कोई स्टेप्स है? हाँ, 4 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, धन को मित्र बनाना, यानी पैसे से जुड़ी नेगेटिव बिलीव्स को पहचानना और बदलना। दूसरा, मैं समृद्ध हो रहा हूं या आई एम बिकमिंग प्रॉस्पेरस जैसे अफर्मेशंस को रोज दोहराना। ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। हाँ। तीसरा, समृद्ध वातावरण की कल्पना करना, खुद को उस लाइफस्टाइल में महसूस करना जो आप चाहते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, छोटी शुरुआत करना, एक्शन लेना। बिल्कुल, चाहे वो छोटी सी बचत हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट हो या कोई स्किल सीखना हो जो आपकी इनकम बढ़ा सके। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा बहती है वहां वास्तविकता बनती है। ये एक्शन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है? नहीं। ओके, तो ये बात हुई पैसे की, पर क्या यही सिद्धांत हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी लागू होता है? स्क्रिप्ट के अनुसार हाँ। मतलब क्या कोई सच में खुद को स्वस्थ सोच सकता है? आपका शरीर आपके विचारों को सुनता है, इस पर एक पूरा अध्याय है। इसका तर्क ये नहीं है कि आप मेडिकल साइंस को नजरअंदाज कर दें, बिल्कुल नहीं। तो फिर बल्कि ये है कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। लगातार बीमारी के बारे में सोचना या डरना शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करता है जो हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देते हैं, जबकि स्वास्थ्य के बारे में सोचना, खुद को स्वस्थ महसूस करना एक पॉजिटिव इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है। एग्जैक्टली, जो हीलिंग को सपोर्ट करता है। और रिश्तों के बारे में क्या? ये एक और कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। रिश्तों के लिए स्क्रिप्ट का कोर मैसेज है, प्रेम बाहर से नहीं भीतर से आता है। ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लगता है। लग सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट इसे 3 प्रैक्टिकल लेवल्स में तोड़ती है। सेल्फ लव के 3 स्तर। पहला है स्वीकारता, यानी एक्सेप्टेंस। अपनी कमियों को गले लगाना। स्क्रिप्ट कहती है कि जब तक आप खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी कमियां याद दिलाते रहेंगे। अच्छा। दूसरा है प्रशंसा, अप्रिसिएशन, यानी रोज अपनी तारीफ करना, छोटी छोटी बातों के लिए भी। जैसे आज मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया। हाँ, ये सेल्फ वर्थ बनाता है। और तीसरा है सम्मान, रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज सेट करना और उनका सम्मान करना। जब आप खुद अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं, तभी दूसरे भी करेंगे। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का कहना है कि दुनिया आपके लिए एक शीशे की तरह है। जैसा आप अपने साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही दुनिया आपके साथ करने लगती है। ओके, तो हमने ब्रह्मांड के मैग्नेटिक नेचर की बात की, इमेजिनेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे टूल्स को समझा, और इसे मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर कैसे अप्लाई करें ये भी देखा। हाँ,
ये सब सुनने में बहुत कुछ लगता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। क्या स्क्रिप्ट इस सब को एक सिंपल डेली फॉर्मूला में डिस्टिल करती है? हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट का एक कोर मैसेज है, रहस्य सरल है, इसे जटिल मत बनाइए। वो इस पूरी फिलॉसफी को रोज की प्रैक्टिस के लिए 3 आसान स्टेप्स में बांटती है। 3 स्टेप्स? हाँ। पहला है मांगे, आस्क। यूनिवर्स को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मतलब मैं खुश रहना चाहती हूँ, एक वेग रिक्वेस्ट है। हाँ। लेकिन मैं एक ऐसा काम चाहती हूँ जो मुझे सुबह उठने के लिए एक्साइट करे, ये एक क्लियर रिक्वेस्ट है। ठीक है। दूसरा स्टेप? दूसरा है विश्वास करें, बिलीव। ऐसे जिए जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये बिलीव वाला स्टेप ही है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उस चीज पर यकीन कैसे करें जो अभी तक हुई ही नहीं है। सही कहा। और स्क्रिप्ट कहती है कि विश्वास का मतलब शक को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा से जुड़ी फीलिंग को महसूस करना। फीलिंग को? हाँ। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो उस कार को चलाने की फीलिंग, उस न्यू कार स्मेल की फीलिंग, उस फ्रीडम की फीलिंग को महसूस करें। स्क्रिप्ट कहती है विश्वास ही वो पुल है जो इच्छा और वास्तविकता को जोड़ता है। ये फीलिंग ही आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलती है। और तीसरा स्टेप, प्राप्त करें, रिसीव। इसका क्या मतलब है? क्या बस बैठकर इंतजार करना है? बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। रिसीव एक पैसिव स्टेप नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेप है। एक्टिव स्टेप? इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स आपके सामने कोई अवसर रखता है, कोई दरवाजा खोलता है, तो आपको उसे पहचानना होगा और उस पर एक्शन लेना होगा। अच्छा। अगर आप एक बेहतर नौकरी चाहते हैं और आपके किसी दोस्त का फोन आता है एक जॉब ओपनिंग के बारे में बताने के लिए, तो वो एक अवसर है। तो आपको उस पर एक्शन लेना होगा, सीवी भेजना होगा, इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। बिना एक्शन के सिर्फ सोचना दिन में सपने देखने जैसा है। रिसीव का मतलब है एक्शन लेने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। तो इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट का सार ये है कि हमारी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है जो बस हमारे साथ हो रही है। हम को क्रिएटर्स हैं। हाँ। स्क्रिप्ट के अनुसार हमारा मन एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जिससे हम अपनी पसंद का चैनल ट्यून कर सकते हैं, चाहे वो सफलता का चैनल हो, प्रेम का या समृद्धि का। ये कंट्रोल की भावना वापस हमारे हाथों में देता है। एग्जैक्टली। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल विचार के साथ छोड़ जाता है। स्क्रिप्ट के अंत में कहा गया है कि हमें एक सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए जो हम सब अक्सर पूछते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये तो हम सब पूछते हैं जब कुछ गलत होता है, विक्टिम मोड में। और स्क्रिप्ट कहती है कि इस सवाल की जगह हमें एक नया सवाल पूछना शुरू करना चाहिए। और वो क्या है? मैं अपनी मनचाही वास्तविकता कैसे बना सकता हूँ? ये एक सवाल है जो आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देता है, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। बिल्कुल। और शायद यही इस पूरी अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है, भले ही कोई इसके सभी पहलुओं से सहमत हो या ना हो। सिर्फ ये एक सवाल पूछने का तरीका बदलने से ही पर्सपेक्टिव में एक जबरदस्त बदलाव आ सकता है।